नमस्कार दोस्तों, वारदात सीरीज के एक और नई एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी है उस आफताब की जिसने श्रद्धा का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था और उसके लाश के 20 से अधिक टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों, 27 साल की श्रद्धा विकास बोलकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आती है। महाराष्ट्र के पालघर में अपने माँ और भाई को छोड़कर श्रद्धा पिता विकास मदन बोलकर पालघर में एक इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में सर्विस का काम करते थे। मदन वलकर 2016 से ही अपने परिवार से अलग रहते थे। उनके परिवार में बेटी श्रद्धा के अलावा पत्नी सुमन और 23 साल का बेटा है। दोस्तों, श्रद्धा को मल्लार के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाती है और उसी कॉल सेंटर में 30 साल का आफताब वसीम पूनावाला भी काम कर रहा था और यही श्रद्धा और आफताब की पहली मुलाकात हुई थी। 8 से 9 महीने की मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है और 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफताब फैसला करते हैं कि वो अलग अलग रहने की बजाय दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहेंगे। इसके बाद वो दोनों मलाड में एक किराए का घर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि श्रद्धा की माँ और पिता अभी भी पालघर में रह रहे थे। लिव इन में रहने के कुछ ही दिन बाद श्रद्धा एक रोज अपनी माँ को आफताब के बारे में बता देती है। माँ से होते हुए यह बात बाप तक पहुँच जाती है। दोनों एक साथ आफताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते को विरोध करते हैं। बातचीत के लिए श्रद्धा को उसके माँ बाप पालघर बुलाते हैं। श्रद्धा पालघर आती है, मगर माँ बाप के समझाने के बावजूद वो आफताब के साथ लिव इन में रहने का जिद पकड़ लेती है। माँ बाप के गुस्से करने पर आखिरकार श्रद्धा घर से अपना सारा सामान उठाती है और यह कहकर चली जाती है कि समझ लेना कि आज से आपकी कोई बेटी नहीं है। दोस्तों, अब कुछ वक्त के लिए श्रद्धा और उसके घर वाले एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, मगर श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा के माँ बाप लगातार उसके बारे में जानकारी ले रहे थे और उसी दौरान 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की माँ सुमन की अचानक मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौत से पहले सुमन बीच में अपनी बेटी से फोन पर बात किया करते थे। माँ की मौत की खबर सुनते के बाद श्रद्धा पालघर आती है, लेकिन फिर सारी रिश्ते निभाकर वापस मुंबई आफताब के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, मौत से पहला श्रद्धा की मां सुमन ने अपने पति को बताया था कि आफताब श्रद्धा से मारपीट करता है, उससे झगड़ा करता है। मां ने श्रद्धा को समझाया था कि अब आफताब को छोड़ दे, लेकिन श्रद्धा ने कहा कि आफताब अब बदल चुका है, वो मुझसे माफी मांग ली है और वो काफी सुधर चुका है। मां की मौत के बाद श्रद्धा ने अगले 15 से 20 दिन में अपने पिता से कुल 2 बार बात की थी। पिता ने बताया था कि तब से उसने यह बताया था कि आफताब उससे मारपीट करता है, लेकिन वो नहीं मानी। तब से उसके बाद अगले 6 साल तक बाप बेटी में कोई बात नहीं हुई है। लेकिन श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों से बीच में उसकी खैरियत लेते रहते थे। दोस्तों, 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं, जिसके 2 वजह थे। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब के परिवार वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ थे और दूसरी वजह थी दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली में आने के बाद दोनों पहली रात पहाड़गंज की एक होटल में गुजारते हैं और फिर अगले दिन शहजुल्लाबाद के एक होटल में रहते हैं। फिर तीसरी रात दोनों अपनी कॉमन फ्रेंड के साथ उसके घर पर छतरपुर में रुकते हैं। फिर कुछ ही दिन छतरपुर में ही एक घर किराए पर लेते हैं। इसका पता है D93/1। छतरपुर दिल्ली में आने के बाद श्रद्धा की नौकरी में तलाश थी, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा से उसके पिता या उसके भाई की अरसे से बात नहीं हुई थी, पर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उन्हें पता चल चुका था कि वो दोनों अब दिल्ली में रहते हैं और छतरपुर इलाके में कहीं घर किराए पर ले चुके हैं। उसी दौरान 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई श्रीजय का श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर फोन करके बताया कि पिछले 2 महीनों से श्रद्धा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हारे पास कोई फोन आया था? यह बात अपने बेटे के मुंह से सुनने के बाद श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण को फोन लगाया और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि अमूमन हर 2-3 दिन में श्रद्धा से उसकी बात होती थी, लेकिन इधर पिछले 2 महीनों से कोई बात नहीं हुई। श्रद्धा के पिता यह सुनकर बाकी दोस्तों को फोन मिलाया। सभी ने कहा कि पिछले 2 महीनों से उनकी बात नहीं हुई है श्रद्धा से। यह सुनकर श्रद्धा के पिता घबरा गए। सबसे पहले उन्होंने पालघर के मानिकपुर थाने में जाकर श्रद्धा की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाई। लेकिन दोस्तों, श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस के मोहरली थाने में
टेक ओवर कर दिया। 9 नवंबर को मोहरौली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास बोलकर की शिकायत श्रद्धा की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखी। श्रद्धा के पिता दिल्ली पुलिस को बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशन में दिल्ली के छतरपुर में एक किराए के घर पर रहते थे। इसी के बाद मोहरौली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने आफ्ताब के फोन में झांकना शुरू कर दिया। पता चला कि आफ्ताब की लोकेशन मई से ही दिल्ली में है, पर उस फोन में यह पता चलता है कि 19 मई के बाद श्रद्धा का मोबाइल बंद है। यह बात हैरान करने वाली थी। इसके बाद मोहरौली पुलिस की टीम आफ्ताब से पूछताछ शुरू कर दी। दोस्तों, पूछताछ की शुरुआत में आफ्ताब पुलिस को एक कहानी सुनाती है। वो कहता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़ा के बाद श्रद्धा उसी रात ही घर छोड़कर भाग गई थी। दोस्तों, उसी दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफ्ताब के इसी घर की तलाशी करती है, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से आफ्ताब के ऊपर शक किया जा सके। पूछताछ और सवाल जवाब के दौरान कई बार आफ्ताब अपने ही बयानों को काटता रहता है। पुलिस को लग गया कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने अपने ही शक्की का प्रदर्शन करके उससे पूछताछ किया तो फिर वो सब कुछ सीधे सीधे बता दिया। फिर इसी दौरान आफ्ताब ने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई, इसके बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो 18 मई की रात थी जब आफ्ताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़ा का वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफ्ताब उसे हमेशा टालता रहता था। मगर उस रात झगड़ा इतना बढ़ गया है कि गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोट कर उसे मार दिया और तब तक घोटता रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। कत्ल के बाद उसने ठंडे दिमाग में लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचना शुरू कर दी। पहली रात उसने लाश के साथ उसी घर में गुजारी। उसके अगले दिन यानी 19 मई के दिन वो लोकल मार्केट की एक तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स नामक एक शॉप पर जाता है और वहां से एक बड़ा वाला फ्रीजर खरीद कर लाता है। साथ ही वो बड़ी आरी भी खरीद कर लाता है। वो बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। छोटे छोटे पॉलीथीन वो पहले से ही ला चुका था। लाश लगभग 24 घंटे से पुरानी होने के बाद वो लिहाजा बदबू आनी शुरू हो गई थी। अब वो लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद बाथरूम साफ करना शुरू कर देता है और बीच बीच में पूरे घर में परफ्यूम डालता रहता था। दोस्तों, 27 साल की श्रद्धा बोलकर जिस लड़के के लिए अपने फैमिली, अपने शहर, अपने दोस्तों को छोड़ा, आज उसी प्रेमी ने उसका मौत की वजह बन गया। जिस प्रेमी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर वो घर छोड़कर भाग गया, आज उसी प्रेमी ने उसका गला दबाकर मार दिया। फिर 18 दिनों तक सबको छोटे छोटे टुकड़े करके मोहरौली के जंगलों में फेंकता रहा ताकि वो किसी के पकड़ में ना आए। आफ्ताब को शव के टुकड़े करने का आइडिया अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर से आया। उसने श्रद्धा के करीब 20 टुकड़े किए थे। श्रद्धा के दोस्तों ने यह भी बताया था कि एक बार श्रद्धा ने उनसे मैसेज करके बताया था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आफ्ताब मार डालेगा। तो अब उसी समय श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा को वहाँ से रेस्क्यू किया और उसे कहा था कि अब वो आफ्ताब के पास ना जाए, लेकिन श्रद्धा उनके एक भी बात नहीं मानी और दोबारा फिर से आफ्ताब के पास रहने चली गई और लिहाजा आज ये कांड हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा है कि जिस श्रद्धा ने जिस प्रेमी के ऊपर इतना भरोसा करके अपना घर बार, अपने फैमिली, अपने दोस्तों को सब कुछ छोड़ के उसके पास चला गया था, लिहाजा आज उसने उसी का ही जान ले लिया।